तो 1 मिनट के लिए सोचो यहाँ पे, अगर तुम इंटरव्यू रूम में हो, इंटरव्यू ने ये पैटर्न दिया और बोला बनाकर इसको दिखाओ जावा में, तो तुम्हारा दिमाग एकदम से ही ब्लैंक हो जाएगा और हाथ आपके कांपने लगेंगे। ऑब्वियसली मतलब मुझे तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज पे जरूर लूंगी क्योंकि इतना बड़ा पैटर्न है, और वो भी इस पैटर्न का, अगर बहुत लोगों को तो इस पैटर्न का नाम भी नहीं पता होगा, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। अगर आपको इस पैटर्न का नेम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी इस पैटर्न का क्या नेम है। ओके। ओके, तो अब इसमें जैसे कि जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो ऑब्वियसली मेरी तरह आप भी पॉज हो सकते हो, और वही एक मोमेंट यहाँ एक ब्लैंक मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो और वहीं पर आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, फिर आपको सॉल्यूशन चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो पर आज के बाद से मैं ये पैटर्न आपको बताने जा रही हूँ, और बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ कि अगर इंटरव्यू रूम में जाओ और तुम वहां पे ब्लैंक हो जाओ। तो ये वो बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्सपीरियंस डेवलपर ही जानते हैं। बाकी फ्रेशर्स तो ऐसे ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा लेते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है इसमें जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। चाहे जब भी आप ट्रायंगल का पैटर्न जब भी सॉल्व करोगे तो वो आपको एक फॉर्मूला से ही सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बार बार अगर इस फॉर्मूला से नहीं भी सॉल्व होगा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में आएगा कि हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्या हम इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस वीडियो के एंड तक तुम खुद से कोई भी डायमंड पैटर्न, ओके ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्योर डायमंड पैटर्न, इसको डायमंड पैटर्न भी नहीं करते। एक डायमंड पैटर्न होता है, वो दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगी यहाँ पर वीडियो के एंड में। तो इसको प्रॉपर डायमंड पैटर्न भी जो मैं बताने वाली हूँ, प्रॉपर पूरा प्योर डायमंड पैटर्न है, बिना तो इस पैटर्न को जब मैं बताऊंगी तो बिना किसी हेल्प के आप इसको बना पाओगे जब वो मैं फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। वो 100% गारंटीड है। तो देखो इस पैटर्न को, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। अगर आप अपने दिमाग से थोड़ा सा इससे काम करोगे तो इसको दो पार्ट में तोड़। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, आप जो ऊपर वाला जो पार्ट देखेंगे, मतलब दो पार्ट इन द सेंस कि जहां से, ठीक है, दो पार्ट मतलब मैं इस यहाँ से मैं इस पार्ट को तोड़ने की बात कर रही हूँ। मतलब आपने इसको तोड़ दिया, आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा होल आपको एक डायमंड पैटर्न दिखाता है, ठीक। तो ऊपर वाला जो पार्ट है एक नॉर्मल ट्रायंगल है जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। जो भी तुमने जो अभी जितना भी सॉल्व किया है, ठीक है, आपने इन्वर्टेड ट्रायंगल भी सॉल्व किया है इसमें, और आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी कवर कर दिया। लेकिन इसको कहते हैं, एक अपर पार्ट बताया है, एक अपर ट्रायंगल है, एक डाउन ट्रायंगल, दोनों मिला के एक डायमंड पैटर्न बनता है, ठीक है। तो इस दोनों को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, अपर ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल, और दोनों मिलके ही डायमंड पैटर्न बनते हैं, ठीक है। इतना सिंपल है ये, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। पर इंटरव्यू में लोग फिर भी फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मैं ड्रॉबैक भी बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहले पैटर्न का लॉजिक, ठीक है, फिर लाइव जावा कोड हम देखने वाले हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन भी करेंगे, और लास्ट में इंटरव्यू के टिप्स भी मैं शेयर करूंगी। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो भी मैं बताऊंगी वीडियो के एंड तक, पूरा कोर्स सॉल्व करने के बाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ड्राई रन वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। कोड तो अलग की बात है, वो तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगी, बट जो ड्राई रन वाला पार्ट है उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे हम इस पैटर्न को ड्राई रन कर रहे हैं और डायमंड पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस कोड को प्रॉपर हम ड्राई रन करने वाले वीडियो के एंड में, सारा अप्रोच बताने के बाद। और वो मैं सिर्फ एंड में ही बताऊंगी, तो आप एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई गेस सबको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको अप्रोच बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका अप्रोच के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। ओके, तो बोर्ड पे हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम शालू गुप्ता एंड वेलकम बैक टू कोड विद शालू। तो अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली डीएसए विद जावा में सिखाती हूँ, बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल के लिए भी, क्योंकि और जो न्यूज़ होते हैं मार्केट में, जो न्यूज़ चलती है
वो भी मैं इस चैनल पे बताती रहती हूँ। और हाँ, मेरा PDSA जो कोर्स है वो उडमी पे है, वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे मैंने कूपन कोड भी शेयर किया हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये बहुत ही लिमिटेड टाइप के लिए, वहाँ पे जितने भी कोड हैं, जितने भी आपके प्लेलिस्ट के जो पार्ट हैं, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर वे में है, तो वहाँ पे बहुत ईजी तरीके से भी समझ सकते हो। वैसे यहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक तरीके से आपका यूट्यूब का अगर फ्री कोर्स चाहिए कि स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, अगर आपको यूट्यूब पे स्ट्रक्चर वे समझ में आ रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायनो स्टार पैटर्न इन जावा, जो कि आपको स्क्रीन पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये पैटर्न एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, इसको ध्यान से देखने पे जो पैटर्न हमारा है, अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो ये जो पैटर्न है, तो ये पैटर्न एक्चुअली जो होता क्या है मैं बताऊँ तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। अपर हाफ एक ट्रायंगल है जो ऊपर की तरफ जाता है, और एक स्टार, वन स्टार से शुरू होकर एंड स्टार तक जा रहा है, ठीक है। ये वन स्टार से शुरू हुआ और एंड स्टार तक गया, ठीक है। तो ये हो गया। और लोअर हाफ जो है वो एक इन्वर्ट ट्रायंगल है जो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो n-1 स्टार से शुरू होकर वापस 1 स्टार पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डायमंड जो है, डायमंड इक्वल टू अपर ट्रायंगल प्लस लोअर लोअर ट्रायंगल हम बोल सकते हैं, सिंपल आई गेस। तो इसको हम कोड करके देखते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा हम लॉजिक समझते हैं, ओके। ओके, तो लॉजिक समझने के लिए जो अपर हाफ का पार्ट है उसको मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें जो रो है, जैसे कि यहाँ से एक ट्रायंगल तो बना है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें 1 स्टार है, इसमें 3 स्टार है, इसमें 5 स्टार है, इसमें 7 स्टार है, इसमें 9 स्टार है, फिर अगेन 9 स्टार है, देन 7 है, देन 5 है, देन 3 है, देन 2, देन 3 है, देन 1 है, 5 3 5। तो ऐसे इस तरीके से इसमें स्टार है। ये थोड़ा-सा मतलब केयर करने वाली बात है। कभी-कभी इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो 2 सेम है, मतलब 9-9 स्टार है, वो कभी-कभी इंटरव्यूअर जो होता है एक ही स्टार दे देता है, ठीक है? तो उसका भी मैं बताऊँगी आपको कि उस केस में कोड कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है? उस कोड में भी जो कोड होता है चेंज हो जाता है। वो कोड चेंज कैसे होता है, लोअर के लिए वो बेसिकली अपर में तो सेम रहता है, बट लोअर के लिए मतलब चेंज होता हो जाता है, ठीक है? तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे वो चेंज होता है और कहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है? ओके, तो हम देखते हैं n इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पर। अगर हम अब लॉजिक समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लो n इक्वल टू 5 लेके चलते हैं, let's suppose, ठीक है? n इक्वल टू 5 के लिए लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अपर हाफ के लिए हमें क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा जो रो बनेगा, रो 1 में, अब ये रो 1 इन द सेंस कि मैं ये बताने जा रही हूँ कि इस रो में ये हमारा रो हो गया, ठीक है। तो रो 1 में कितनी स्पेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ऑब्वियसली इसको प्रिंट करने से पहले हमें स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि रो 1 में हमारी कितनी स्पेस है, 4 स्पेस है, देन 3 स्पेस है, देन 2 स्पेस है, देन 1 स्पेस है, ठीक है। तो हम 5 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 तक ही है, ठीक। तो ऑब्वियसली हम n इक्वल टू 5 तक लेंगे, ठीक है। तो रो 1 में पहले हम स्पेस से प्रिंट कराएंगे, तो स्पेस इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि ये स्पेस हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्स हो जाएंगे, स्टार हो गया 1, ठीक है। यही हो रहा है, ठीक है। रो 2 के लिए मैं प्रॉपर बहुत ही बेसिक वे में समझा रही हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। स्पेस हो गया 3 और यहाँ पे स्टार हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे रो 3 में स्पेस हो गया 2, ठीक है, और स्टार हो गया, ये 1 हो गया स्टार, इसमें सॉरी स्टार 2 नहीं का स्टार 3 हो गया 2 रो में, और 3 रो में स्टार 5 हो गया, ठीक है। रो 4 में हमारा हो गया स्पेस हो गया, स्पेस 1 2, ये हमारा स्पेस 4 था, ठीक है। स्पेस 3 हो गया, स्पेस 2 हो गया, स्पेस 1 हो गया, ठीक है। और स्टार हो गया हमारा 7, और रो 4 में, रो 5 में स्पेस 0 हो गया और स्टार हो गया 9, ये हमारा हो गया अपर के लिए। तो ये कौन सा था, ये किसके लिए था, वो ये अपर के लिए था, ठीक, अपर ट्राइंगल। अब आते हैं लोअर ट्राइंगल को समझते हैं, लोअर ट्राइंगल कैसे चल रहा है।
लोअर ट्रायंगल के लिए आप यहाँ पे जो पैटर्न्स आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमें फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्पेस के लिए ये जो इसका पहले तो लोअर ट्रायंगल हटाते हैं, हमें पहले फॉर्मूला देखने की जरूरत है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला अपर ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा, तो स्पेस के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, जो हम लिख सकते हैं स्पेस, अगर हमें प्रिंट कराना है तो जो हमारा लॉजिक बन सकता है एन माइनस आई बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार देखेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये सारे ऑड नंबर है। तो ठीक है, स्टार प्रिंट करने के लिए आई गेस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार के लिए 2 इंटू आई माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक गाइड हम यहाँ पे कर देते हुए एन माइनस एन माइनस, अगर मान लो आई कोई भी 0 चलता है स्पेस के लिए। ठीक है, तो 5 माइनस आई की वैल्यू हो जाएगी, ये आई इक्वल टू 0 में 1 से लेना पड़ेगा। ठीक है, आई 1 हो जाएगा इक्वल टू 4, यहाँ पे देखेंगे 4 स्पेस हो गया। अब इसी को दूसरे वाले को, फिर दूसरे के लिए स्टार के लिए स्पेस के लिए अलग लूप चलेगा, स्टार के लिए अलग लूप चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए लूप चलेगा तो 4 टाइम्स स्पेस आएंगे, तो 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और इसके लिए आप देखेंगे 2 इंटू, और आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऑब्वियसली आई नहीं यहाँ पे बोल सकते, हाँ आई की वैल्यू 1 ही है, लूप चलेगा तो, और ये -1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 स्टार प्रिंट होगा। इसी तरीके से सारे ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होता है। और मतलब डाउन के लिए देखते हैं, मतलब लोअर ट्रायंगल के लिए देखते हैं। लोअर ट्रायंगल के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अब लोअर के लिए क्या होगा, हम 6 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो इससे दो अप्रोच हो रहा है। एक तो होता है कि आपके जो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे है दोनों सेम है, अगर सेम रहेगा ठीक है तो 2 = 6 से चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा सेम ही है, सेम नहीं है, तो सेम के लिए सेम नहीं है, तो उस केस में हमारा जो लॉजिक हो जाएगा वो n = 5 से ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो लोअर के लिए हम क्या कर रहे थे, जो आई चल रहा था वो हमारा बेसिकली n-1 से चल रहा था, जिसकी वजह से वो वैल्यू वहां से घट रही थी। ठीक है, तो उस केस में n-1 से अगर शुरू होता तो 9 जो है फिर से प्रिंट नहीं होता, इसलिए n-1 से शुरू ना करके हम n से ही अगर चलाएंगे लूप को, तो हमारा जो रो है, जो लाइन रो है, वो दोबारा फिर से प्रिंट हो जाएगा, इसलिए 9 स्टार वहां पे दोबारा आएंगे। ठीक है, तो अपर हाफ के लिए तो मैंने बता दिया। अब लोअर हाफ के लिए जो आई इक्वल टू, अब जो मैं बता रही हूँ, जैसे आई इक्वल टू 5 तक हो गया आपका वहाँ पे, और यहाँ पे आई इक्वल टू फिर से 5 से ही चलेगा। ठीक, यानी कि रो 6 के लिए हो जाएगा, रो 6 के लिए आई इक्वल टू 5। ठीक है, तो आई इक्वल टू 5 पे क्या आएगा, जो स्पेस आएगा वो 0 स्पेस है। ठीक है, 0 स्पेस हो जाएगा और 9 स्टार्स हो जाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 5 पे। ठीक है, अब आई इक्वल टू अगर मान लो इधर से जाएगा, ठीक है, आई इक्वल टू पे 1, यहाँ पे कितने स्पेस हो जाएंगे आपको, 1 स्पेस हो जाएगा, फिर 7 स्टार्स हो जाएंगे। और आई इक्वल टू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 स्पेस हो जाएगा और 5 स्टार्स हो जाएंगे। और आई इक्वल टू 3 के लिए 1 स्पेस हो जाएगा और 7 स्टार्स हो जाएंगे। 5 इंटू 1 के लिए हो जाएगा 0 स्पेस और 7 स्टार्स होता है 9 स्टार्स, 7 स्टार्स, ये 9 हो गया, 7 हो गया, ओके सॉरी 9 7 1 के लिए 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 स्टार्स हो जाएगा, सॉरी। और ठीक है, 9 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, 3, 5 3 और ये 1 स्टार्स हो जाएगा। ठीक है, 2 तो है ही नहीं। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 तक ये चलेगा, 5 to 1, यानी कि n इक्वल टू, ये हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा आई इक्वल टू n से चलेगा। ठीक, और जो ऊपर चलेगा वो आई इक्वल टू 1 से चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अपर हाफ के लिए भी जो आई से, ये जो अपर हाफ है, ये भी हमारा आई इक्वल टू, ये हमारा चलेगा आई इक्वल टू 1 5 तक, वो आई इक्वल टू 5 तक चलेगा। ठीक है, अब ये भी हमारा रो 6 में आई इक्वल टू 5 से चलेगा।
आई इक्वल टू 5 से 1 तक चलेगा, क्योंकि ये आई इक्वल टू 1 से इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने 1 से चलाया ही है, 1 से 5 तक चलेगा, और ये क्या है, आई इक्वल टू n तक चलेगा, और n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस वजह से 5 से 1 तक चलेगा। ठीक है, आई थिंक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो यहीं पे अगर ये वाली जो रो है वो सेम नहीं रहती, यहाँ पे जो 9 रो है वो सेम नहीं रहती, तो आई इक्वल टू n-1 से चलता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस हो गया, यहाँ पे आई इक्वल टू एन से चल रहा, अगर मान लो सेम नहीं रहती तो वो चलता आई इक्वल टू n-, ये इससे चलता है n-1 से चलता। ठीक है, अगर मान लो सेम नहीं रहता तो 5 माइनस, अगर मान लो आई इक्वल टू n-1 करोगे तो नहीं रहता, तो ये रहता 5 माइनस आई की वैल्यू 1 यानी कि 4 से चलता है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब तो चलते हैं, आई गेस आपको इसका अप्रोच के लिए, जो इसका अप्रोच लगेगा लास्ट वाला, वो उसका अप्रोच में बता देती हूँ कि इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है, वो भी फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ये इसमें जो हमारा जो लग रहा था, जो मैंने बताया कि 2 × i-1 हो गया, ये फंडा, और ट्राइंगल के लिए जो हमारा लगने वाला है वो लगेगा, जो स्पेस के लिए था, स्पेस के लिए हमारा आ रहा था आई -1। ठीक है, स्टार्स के लिए हो जाएगा 2 × n-i+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, और जो अपर के लिए था n-1 था, n-i था, और 2i-1 था। ठीक है, और ये ट्राइंगल हम मतलब ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, और जो हमारा इन्वर्स होगा सीधे उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन द सेंस कि पहले n-i था, ये हो जाएगा i-n, और 2 × n-, उसमें 2 × i था, -1 था, और यहाँ पे 2 × n-i+1 हो जाएगा, सीधे उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम कोड देख लेते हैं। कोड भी काफी ज्यादा इजी है, पहले तो हम अप्रोच ही समझ में आ गया होगा आपको, कोड के बाद ही हम इसको फिर ट्राई रन करेंगे। तो आई गेस ये आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि जो अपर ट्राइंगल है उसके लिए हमारा डिफरेंट फॉर्मूला है, और जो लोअर ट्राइंगल है उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक, तो हम इसी तरीके से कोड भी करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें तो अब इसमें हम देखेंगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप जो, अब मैं इसको लिखते जाती हूँ अपर हाफ। ठीक है, जो अपर है इसके लिए हम लगाएंगे, पहले जो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्पेस के लिए। ठीक है, तो स्पेस के लिए प्रिंट करने के लिए आई इक्वल टू 1 से चलेगा, और आई इज लेस देन एन। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू होगा आई प्लस। यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो पहले जो हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए प्रिंट करेंगे। ठीक है, ओके, स्पेस के लिए सॉरी, यहाँ नहीं प्रिंट होने वाला है, और लूप चलेगा, स्पेस आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू नन आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे लूप चलेगा, फिर से आई इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, स्पेस प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो फिर से आई नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आई ले लिया, तो जे इक्वल टू ये चलेगा 1 से। ठीक है, और जो इसमें फॉर्मूला कंडीशन लगाने वाली, जे इज लेस देन इक्वल टू n-5, ये स्पेस के लिए हमने बोला था, और ये जे प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्पेस को। ठीक, अब ये हमारा हो गया। ये जो फॉर लूप है वो है स्पेस के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार के लिए प्रिंट करेंगे। स्टार के लिए प्रिंट करने के लिए हम पे फॉर लूप लगाएंगे, और इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, फिर से यहाँ पे जे के लिए ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो, ये ऑब्वियसली ये हमारा रो हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, तो आई हमारा रो हो जाएगा, तो रो वाइज चल रहा है। ठीक है, तो हम स्पेस प्रिंट करके और इस तरह से कॉलम प्रिंट करेंगे। तो ये जो हमारा चलेगा, जे इक्वल टू 1, और G is less than equal to 2i-1। ठीक है, तो यही था फॉर्मूला, 2 × i-1, और फिर ये G प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टार।
ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा लूप क्या होगा, ये स्टार्ट के लूप होगा, ये स्पेस के लिए होगा और ये लूप तो चल ही रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। ये तो मान लो स्पेस प्रिंट कर दिया, स्पेस प्रिंट जैसे ही हो जाएगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा, फिर हमारा आएगा स्टार्ट प्रिंट कर देगा, तो स्टार्ट प्रिंट जैसे हो जाएगा फिर से ये लूप से ऊपर लूप से बाहर हो जाएगा। अब आई इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, न्यू लाइन के लिए प्रिंट एलाइन कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। ये कोड किसके लिए, अपर ट्राइंगल के लिए होगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम ब्राइडन कर लेते हैं, ब्राइडन करने के लिए नीचे रखते हैं, इसका ब्राइडन पहले कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। तो ब्राइडन हम किसका कर रहे हैं, अपर के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो अपर के लिए जो ब्राइडन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू 5 का लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पहले अपर, फिर उसके बाद से लोअर का कोड देखेंगे, फिर लोअर का ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो अपर हाफ में आई से एन तक जाता है, मतलब 1 से 5 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अगर पहले हम क्या करेंगे, ये तो लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1 पे तो चलेगा। अब आते हैं उस स्पेस वाले में, स्पेस वाले में क्या करना है हमारा, आई इक्वल टू 1 अगर मान लो स्पेस वाले में जे है, जी इक्वल टू 1। अब जी इक्वल टू 1 जब रहेगा तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन वैलिड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जे इक्वल टू 1 पे जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई है, तो जे लेस देन इक्वल टू जो 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जे की वैल्यू भी क्या है, 1 से निकला है, लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1 मतलब 4, ठीक है, 5 माइनस 1 इक्वल 4। फिर क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा, तो अभी हम स्पेस के लिए ले रहे हैं तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आई इक्वल टू 1 ही है, तो जे इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 इज लेस देन 4, ये एन तो चेंज नहीं होने वाला है, तो 5 माइनस 1 यानी कि ये 4 नहीं होगा, ये 5 माइनस 1 हो गया, एन हो गया 5 माइनस 1, ठीक है, एन माइनस आई है, और आई की वैल्यू ये एन माइनस ए की वैल्यू 2 इज लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद से जे इक्वल टू 3 हुआ, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 4 हो जाएगा, फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा जे इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 इज लेस देन 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट लेस देन कभी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम इक्वल टू 5 लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो कितने स्पेस है, 1 2 3 4 5, 5 2 3 4, हाँ 5वें पे है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसने 4 स्पेस प्रिंट कर दिया, यहाँ पे जे इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पे एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो लूप है ना वो बंद हो जाएगी, अब वहाँ पे हम सेकंड वाली लूप, तो सेकंड वाली लूप में फिर से देखेंगे आई इक्वल टू 1 पे चलेगा, क्योंकि लूप के अंदर ही सेकंड वाले लूप में जे इक्वल टू अभी 1 है, इक्वल टू 1, यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है जे इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 को करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, इससे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक स्टार जैसे ही प्रिंट होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, जे की जो आई की वैल्यू, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑब्वियसली ये हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू, ओके, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 इज लेस देन नहीं है, बड़ा है, तो ये लूप के बाहर हो जाएगा और हमारा एक ही बस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक स्टार्ट प्रिंट हो गया, फिर ये लूप से बाहर चला जाएगा, फिर अब ऊपर जाएगा, ये वाला लूप अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। अभी फिर हमारा ये भी खत्म हो गया, ये लूप खत्म हो गया, फिर हमारा यहाँ आ जाएगा, अब ये लूप, ये दोनों लूप खत्म हो चुके हैं, अब ये प्रिंट एलन हो जाएगा, मतलब हमारा जो आएगा वो न्यू लाइन पे आएगा। यस, तो यहाँ पे एक इस आगे प्रिंट हो जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट आया, आउटपुट जो रो 1 में आया वो स्टार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, ये दोनों लूप से जब बाहर हो जाता है तो यहाँ पे फिर से हम आई इक्वल टू 2 के लिए चलेंगे,
ठीक है। आई इक्वल टू इधर आपके, अब यहाँ पे आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। अभी तक तो हम ये चल रहे थे। अब यहाँ पे आई इक्वल टू जब 2 के लिए चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2 के लिए चलेंगे तो फिर से वही चीज सेम चीज होगा कि मतलब स्पेस प्रिंट करने के लिए तो जहाँ पे हो जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा था। ये तो ये हमारा, अब जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट जे इज लेस देन एन माइनस आई, ये सेफ के लिए तो जे इज लेस देन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू तो वही है 5 माइनस 2, तो आई की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है, तो जे इज लेस देन 5 माइनस 2 3, अभी 3 हो गया, ठीक है, अब जे की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन 3, फिर उसके बाद से जे की वैल्यू करेंगे 2 इज लेस देन 3, यानी कि एक स्पेस हो गया, 2 स्पेस हो गया, एक स्पेस हो गया, 2 स्पेस हो गया, फिर 3 इज लेस देन 3, फिर यहाँ पे 3 स्पेस हो जाएगा, 3 स्पेस हमारे यहाँ पे फिर से बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेस हो जाएगा 1 2 3, फिर उसके बाद से हमारे स्टार के लिए चलेगा, अभी स्टार के लिए आई इक्वल टू 2 तो हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन, जे की वैल्यू 1 से फिर से इनिशियलाइज हो रहा है तो 1 इज लेस देन, यहाँ पे 2 इंटू आई की वैल्यू 2 है तो माइनस 1, यानी कि 1 इज लोअर टू इंटू 4 माइनस 1, 1 इज लेस देन 3, ठीक है, आई इज लेस देन 3 ऑब्वियसली ये है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 स्पेस पे, ठीक है, फिर स्टार हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे तो स्टार प्रिंट हो ही गया था तो ये स्टार हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया, उसी तरीके से फिर से फिर जे की वैल्यू जो है वो स्टार प्रिंट होगा, अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अभी 1 इज लेस देन 3 हुआ था ना, 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 इज लेस देन 3 हो जाएगा, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जी इज लेस देन 3, फिर इस तरीके से ये मतलब स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे तो कम से कम यहाँ पे क्या था, आई की वैल्यू यहाँ पे जे की वैल्यू 1 था, ठीक है, तो 2 इंटू 2 2 इंटू माइनस 1, 1 इज लेस देन 4 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा जे की वैल्यू बढ़ेगी 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 4 माइनस 1 हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा, 3 इज लेस देन 3, ठीक है, 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसी तरीके से फिर से ये दोनों तो चल गया, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 पे चलेगा, ये दोनों भी फिर 3 पे चलेंगे, ठीक है, आई गेस आपको ड्राई रन समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ड्राई रन नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं ड्राई रन अच्छे से और बता दूंगी, ठीक है, तो अभी तक मैंने ज्यादा नहीं, आई इक्वल टू 5 तक ले लिया था, अभी आप समझ सकते हो कि आई इक्वल टू 3 से भी 3 का भी ड्राई रन मैंने बता, आई इक्वल टू 3 तक ड्राई रन मैंने बता दिया है, आई इक्वल टू 4 और 5 आप ड्राई रन करना, ठीक है, और चलते हैं, मैं समझाती हूँ आपको कि जो हमारा डाउन ट्राइंगल है, जो हमारा इन्वर्टेड ट्राइंगल है उसको कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है हमारा इस तरीके से है, ये हमारा इन्वर्टेड ट्राइंगल, तो ये हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आई इक्वल टू ये भी हमारा एन से चलेगा, आई इक्वल टू एन से चलेगा, ठीक है, अदरवाइज एन से नहीं चलेगा तो वो भी 1 से चलता है, एन से चलेगा मतलब 5, ओके, और जो स्पेस प्रिंट हो रहा था वो पहले हम क्या कर रहे थे, अपर के लिए एन माइनस आई कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे आई माइनस एन करेंगे, आई माइनस एन मतलब हो जाएगा 1 माइनस 5, ऐसा कुछ होगा पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है इसमें, ओके, तो सेकंड वाला जो मैंने आपको अभी तो कोड नहीं बताया, पहले तो हम कोड देख लेते हैं, उसके बाद से हम अपने उसमें जाएंगे, मतलब ड्राइवर करेंगे, तो कोड इसका इस तरीके से है, और ठीक है, ये कैसे चलेगा, हमारा आई से चलेगा, आई इसमें यही होगा कि पूरा ही उल्टा हो जाएगा, जो कंडीशन होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला चलेगा आई इक्वल टू एन चलेगा, ठीक है, और जो आई होगा वो क्या करेगा, लेस देन नहीं होगा, वो तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा आउटर लूप होगा, अब स्पेस के लिए जो मैंने आपको बताया था वो चलेगा फॉर स्पेस के लिए इसे इक्वल टू 1, जे जो होगा
तो इसका इक्वल टू n माइनस आई और जी प्लस प्लस, ये हमारा हो जाएगा स्पेस के लिए और इसमें प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसके से ये लूप बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा जो लूप चलेगा वो चलेगा हमारे स्टार्स के लिए। ठीक है, तो जो दूसरा लूप चलेगा वो भी जे से ही चलेगा। जे इक्वल टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल टू 2। और इसमें जो फॉर्मूला वो था 2i-1, बट इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है 2 इंटू आई माइनस 1। 2 इंटू आई माइनस 1, ऊपर में हमारे यहाँ पे 2 इंटू आई माइनस 1, 2 इंटू आई माइनस 1। ये फॉर्मूला मेरा हो गया। 1 सेकेंड, यस। तो ये हमारे स्पेस के लिए हो गया, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला सेम है, बस वो चेंज हो गया। आई इक्वल टू 1 से चलता है, ये आई इक्वल टू 1 से चलता है, बट हमने एन से चलाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आपको और उसके बाद लाइन प्रिंट कर देंगे लाइन के लिए। ओके, ये हमारा कोड हो गया। अब इसको कोड का हम ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करने के लिए हमें क्या करते हैं, ये अब लोअर हाफ जब शुरू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब लोअर हाफ शुरू होगा तो आई इक्वल टू एन से शुरू होगा, यानी कि आई इक्वल टू 5 से शुरू होगा। और यही ट्रिक है कि आई इक्वल टू एन से शुरू किया, इसलिए 9 स्टार जो है दोबारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो लेट्स सपोज आई इक्वल टू 5 है, लेट्स सपोज आई इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो जो स्पेस लूप चलेगा, स्पेस का लूप, ऑब्वियसली स्पेस का लूप हम समझेंगे। तो जे इक्वल टू 1। ठीक है, ये चलेगा हमारा जे इक्वल टू एन माइनस आई। ये ऑब्वियसली यही फॉर्मूला हमारा है और जे इक्वल टू 1 1 इज लाइक है और यहाँ पे चलेगा एन माइनस आई तक चलेगा। ठीक है, यानी कि जे इक्वल टू 1 टू 0 तक चलेगा। अब बोलो 0 तक से आए तो एन माइनस आई। ठीक है, तो एन एन माइनस आई है। अब समझ रहे हैं, एन माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 माइनस अगर 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, टोटल 0 स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब 0 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं स्टार लूप। स्टार जो लूप चलेगा वो हमारा है आई जे, जे इक्वल टू 1, तो यही प्रिंट कराना है, जे इक्वल टू 1 टू 2 इंटू आई माइनस, यही फॉर्मूला हमारा, यानी कि जे से 1 से लेकर यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 ये चलेगा हमारा जे इक्वल टू 1 टू 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस 1 2 इंटू 5 2 इंटू 5 क्या रहेगा 10 माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि जो स्टार प्रिंट होंगे वो 9 टाइम्स होंगे। ठीक, 9 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गए, ऑब्वियसली प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट लाइन कर रहे हैं। आप देखेंगे प्रिंट लाइन कर रहे हैं, प्रिंट लाइन जैसे ही करेंगे हम न्यू लाइन पे चलेंगे, दोनों लूप खत्म हो गए। ठीक है, अब फिर से हमारा जो आई की वैल्यू होगी, अब हमारा कितने प्रिंट हो गए, हमारा आई इक्वल टू 5 के लिए जो हमारा लूप चला था उसमें 9 स्टार प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे रो 5 और रो 6 दोनों में 9 स्टार थे और यही डबल मिडिल रो है, यही डायमंड पैटर्न की स्पेशलिटी है। तो अब आई इक्वल टू पहले 4 था, तो आई इक्वल टू 4 था, तो अब यहाँ पे जो है वो जो कोड लिखा, ओके मैंने आई थिंक एक मिस्टेक किया है, वहाँ पे जो आई होगा वो घटते जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, पहले 9 है फिर 5 है, देन उसके बाद पहले 9 है देन 7 है देन 5 है देन 4 है देन 3 है, 5 है देन 3 है देन उसके बाद से 1 है। ठीक है, ऐसे हमारा ऑड नंबर में तो वहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको आई माइनस माइनस है। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू जो थी वो 5 थी एन थी। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू हमारा क्या चल रहा था, एन से चल रहा है, तो एन की वैल्यू 5 थी। अब आई की वैल्यू आई की वैल्यू 5 थी, तो अब जब उसको वो किया डिक्रीमेंट किया तो आई इक्वल टू 4 हो गया। अब हम आते हैं फिर से स्पेस के,
तो इसके लिए हम फिर से देखेंगे। स्पेस के लिए चलेगा वो जे इक्वल टू ओके। तो मैं आई इक्वल टू 4 के लिए मैं आपको बता रही थी। ये तो आई इक्वल टू यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया इक्वल टू 5 से चल रहा था, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इससे हमारे स्पेस वाले लूप में अगर स्पेस वाले लूप जो चलेगा तो वो हमारा चलेगा जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन माइनस आई तक चलेगा। ये हो जाएगा हमारा एन की वैल्यू इसमें 5 है, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने स्पेस रहेंगे, मतलब एक स्पेस प्रिंट 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस टोटल 1 स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ से आउट हो जाएगा, लूप से आउट हो जाएगा, फिर हम स्टार वाले में प्रिंट कराएंगे। लूप से आउट इसलिए होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल हुई होगी। ठीक है, तो स्टार वाले में आएंगे, तो स्टार वाले में जो हमारा चल रहा था जे इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 चल रहा। ठीक है, तो ये 1 ये 2 इंटू आई माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 7 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 स्टार प्रिंट होगा, ऑलवेज 7 स्टार ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट में मिलेंगे वो 7 स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहला तो 9 स्टार प्रिंट होगा, फिर 7 स्टार प्रिंट होगा, फिर हमारा जो आई की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रही है। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए चलेगा, जब स्पेस के लिए चलेगा तो यहाँ पे एन माइनस आई है, तो जी इक्वल टू 1 टू एन माइनस आई तक चलेगा। एन माइनस आई मतलब ये होता है z इक्वल टू 1 टू एन ऐसा मतलब 5 माइनस 3 यानी कि 1 टू 3 तक चलेगा। अब इसमें जो प्रिंट होगा 3 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इक्वल टू 3 स्पेस में प्रिंट होगा, सॉरी यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। पहले 1 स्पेस था, फिर स्पेस से 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। 1 टू 3 चलेगा ना, ये 5 माइनस सॉरी 5 माइनस 3 आई की वैल्यू 3 होगी ना यहाँ पे 3। यस यस, आई की वैल्यू 3 होगी, तो 1 से 2 तक चलेगा यानी कि फुल स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर अब स्पेस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये चलेगा हमारा स्टार वाले में आएगा। तो ये इक्वल टू जे इक्वल टू 1 टू स्टार वाले में ये फॉर्मूला 2 इंटू आई माइनस 5 इंटू 1 टू 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, यानी कि जो प्रिंट होगा स्टार प्रिंट होगा 5 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे क्यू हो गई, आई की वैल्यू से क्यू हो गई। फिर यहाँ पे एक आई वैल्यू चलेगी 1 टू 2 इंटू आई यानी कि 1 टू 2 इंटू आई का वैल्यू कितना 2 है, यानी कि 1 टू 2 26 तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। पहले 3 स्पेस था, 4 स्पेस 4 स्पेस था, 4 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं स्टार पे। ठीक है, स्टार पे जब हम आएंगे स्टार प्रिंट कराने के लिए, स्टार प्रिंट कराने के लिए जे 1 टू 2 इंटू माइनस यानी कि 1 टू मतलब 2 इंटू माइनस यानी कि 4 माइनस 2 यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये अब फिर से आई फिर से दोनों में बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फिर आई की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे स्पेस के लिए जो होगा वो लूप चलेगा, तो स्पेस के लिए जो इक्वल टू 1 से चल रहा है तो 1 टू 2 इंटू 1 टू जो 1 टू आई माइनस आई 1 माइनस यानी कि 5 माइनस आई की वैल्यू यानी कि 4 यानी कि 4 स्टार 4 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 स्पेस प्रिंट होगा। अब यहाँ पे फिर मतलब आउट हो जाएगा लूप से, फिर अगर स्टार के लिए लूप चलेगा, स्टार के लिए लूप चलेगा तो 1 टू 2 इंटू आई माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 स्टार प्रिंट। आई गेस आपको ये भी ड्राइवर हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉपर ड्राइवन। मैंने दोनों का ड्राइवन करके बताया, अपर एंड डाउन ड्राइवन दोनों ही ड्राइवन करके बताया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका कोड भी मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दिया है आप लोग। ठीक है, अब आते हैं मेन
जो मेन चीज़ है, जो इंटरव्यू कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तो आपने कोड देख लिया, आपने ड्राई रन करके मैंने आपको ड्राई रन करके भी बता दिया। और ये जो ड्राई रन है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपने कोड तो लिख लिया, बट उसको कैसे ड्राई रन करना है वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोड करने को ऐसे ड्राई रन तो मैक्सिमम लोग फ्रेशर से पूछते हैं, ऐसे ही पूछा गया था। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो हमारे पास 2 नेस्टेड लूप है। तो अपर हाफ के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ एन स्क्वायर होगा, और लोअर हाफ के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा O ऑफ एन स्क्वायर होने वाला है। टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो दोनों को मिलाएंगे तो O ऑफ एन स्क्वायर ही होगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जो स्पेस होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि O ऑफ 1 रहेगा। तो इंटरवल में आप इसमें बता सकते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो स्पेस होगी O ऑफ 1 होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी O ऑफ एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। तो पहले जो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, तो अपर और लोअर दोनों हाफ अलग अलग, अगर इसको करोगे मेंटली। ठीक है, इसको पहला जो टिक है तो दोनों अपर लोअर को दोनों को हाफ कर दो। टिक टू ये है कि फॉर्मूला याद रखो, अपर स्टार्स के लिए 2i-1 है। ठीक है, और लोअर स्टार्स के लिए 2 into n-1 + 1 है। ठीक है, 2 into n-1 है। ठीक है, और टिक में राइट एंड करो पेपर पे, इंटरव्यू को स्टेप बाय स्टेप बताओ। ठीक है, तो अपर स्टार्स के लिए मिलता है, लोअर स्टार्स के लिए मैंने बता दिया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसका, क्योंकि बिगो ऑफ 1 है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लग रहा है, और इसमें ये 4 टिप्स इंटरव्यू में तुम्हें स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था डायमंड पार्ट टाइम जावा में। और अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट पे बताओ कि कौन सा नेक्स्ट पैटर्न चाहिए। वैसे मुझे पता है कि मुझे कौन सा नेक्स्ट पैटर्न बताना है, और इसका शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। डायमंड पैटर्न का भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैंने उसको एनिमेशन के थ्रू दिखाया है। तो अगर किसी को देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो अभी बटरफ्लाई पैटर्न भी बाकी है, फॉर पैटर्न्स, फॉर ट्रायंगल होता है वो भी बाकी है, रोज डायमंड होता है वो भी बाकी है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं डेली ही कोशिश करती हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और इसको एडिट करके मैं प्रॉपर सब कुछ नहीं करती हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग, पहले वीडियो स्टडी है, वीडियो रिकॉर्डिंग, देन वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो अपलोड, सारा कुछ एक साथ मैं बात करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ। और हाँ, मेरा जो फ्री डीएसए कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिर्फ आई थिंक इसमें मैंने 100 डेज के लिए कूपन ओपन किया, वैसे इसके पहले मैंने 4 डेज के लिए किया था, बट मेरे पास एक ही कूपन बचा है जो कि 100 स्टूडेंट के लिए है। तो जो है आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्लेइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय।